गला समाजर सबु पिला युक्ति संगत वास्तविक विज्ञान सम्मत और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराइबा उचित किंतु सद्य घोषित जो शिक्षा नीति आसी NEP 2020 ये शिक्षा नीति रे से सब कथा देखा नहीं बाहर को आकर्षणीय मन हेले शिक्षार घरोईकरण एवं व्यवसायीकरण बढ़ाइबा पाई समाजर अधिकांश पिला सस्तार उच्च मानर और विज्ञान सम्मत शिक्षा पाइबारु वंचित करबा पाई जाउची एवं करूची एवं आज आमे ताको उपलब्धि करूछु 3-4 वर्ष पर सेहीपरि मुनाफा पाई निजर कैंपस खोलिबा पाई जाउथवा विश्वविद्यालय फॉरेन विश्वविद्यालय मानकर पीपीपी मोड रे खोलिया पाई थिबा उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान मानकर साधारण पिला नुहे धनी घर पिला माने ही पढ़िबार संभव हेछि एवं आज घर इंस्टीट्यूट मानकर संख्या बढ़ी बढ़ी जाउछि तेणु ए जो NEP रो दुहाई दउछथि NEP इज नॉट ए प्रोडक्ट इज नॉट ए कंसेंसस प्रोडक्ट ऑफ दिस कंट्री आगुरु जते शिक्षा नीति हेछि 1980 68 86 रे पार्लियामेंट वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस को निया हितला सबु राज्यर शिक्षा व्यवस्था को पचरा जाइतला रिमेंबर वे बैक इन 1976 जतले इमरजेंसी हितला एजुकेशन वाज इन द स्टेट लिस्ट इट केम इनटू कंकरेंट लिस्ट 1976 मसीह इवन इट इज इन द कंकरेंट लिस्ट नाउ यू वांट टू सेंट्रलाइज एवरीथिंग तेणु मु मंत्री महोदय मेंबर इंचार्ज कथार एकमत नुहे तेणु मुझे जो बिल टी आसी ए बिल जन्म जातकटा आपन टिके जानिबा दरकार मैडम हाउ मस्ट नो हाउ डिड इट कम अबाउट 9/11/2018 लेटर इश्यूड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ ओडिशा chancellor addressing to the chief secretary Odisha indicating the difficulties in the recruitment of assistant professors, associate professors and professors in 17 universities in Odisha. In this said letter, the chancellor, our governor, kiye governor thele apan ko kahi bi nahi tanga na, advised the state government to examine the proposal for recruitment of university teachers, assistant professors, associate professors and professors by a central agency like OPSC. किए गवर्नर थे आप जानी एका चिंताधारा एका विचारधारा लोक है और सेंट्रल एजेंसी. It was also advised that if this proposal was accepted, then corresponding amendment was to be made in the Odisha Universities Act 1989, the statutes made thereunder. This was the prescription by your chancellor, the then chancellor. 9/11/2020 रे कौन है? The Odisha Universities Act 1989 was amended, and the Odisha Universities Amendment Act 2020 was notified in the Odisha Gazette. Among other provisions, it was inserted in the statute that OPSC will conduct the examination for recruitment of state university teachers. 2021 कौन है मैडम? मंत्री महोदय तो नथिले ना ताकू टिके बतई दउची इतिहास जातक. 3 petitioners had filed separate 3 writ petitions in the High Court of Odisha challenging the validity of the Odisha Universities Amendment Act 2020. से केस को से आमर अमेंडमेंट को जोटा प्रथम रे आसीथला इन शेप ऑफ ए व्हाट यू कॉल ऑर्डिनेंस ताकू चैलेंज हैला. द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज इम्प्लीडेड as one of the opposite parties along with the state of Odisha. One must know because we are legislating आईन तैयारी करूचे एभली आईन तैयारी करबा नहीं जो थे आम भविष्य वंशधर माने से आमको दोष देवे 24/1/2022
The High Court of Odisha, by a common judgment dated 24/1/22, disposed of the writ petitions. The writ petitions were dismissed, and the validity of the Odisha Universities Amendment Act 2020 was upheld. The position of the government was upheld by none other than the Odisha High Court. तापर कौन है 2022 मसीहा जनवरी मासरू रिक्रुटमेंट चलिला ओपीएससी जरिया रे हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स माने वैकेंसी रे थ्रू दी ओपीएससी रो कार्यक्रम द्वारा अपॉइंटमेंट पाइले बट ऑल ऑफ ए सडन इन दैट ईयर द यूजीसी फाइल्ड यूजीसी माने हिज एल्डर ब्रदर you can understand his elder brother filed SLP special leave petition before the Supreme Court. The Supreme Court passed order as to stay of the operation of the impugned order passed by the High Court for a period of 3 months. Madam जानिबा दरकार Supreme Court कौन कले 25/5/2022 रे जो रखिले से ऑर्डर 25/5/2022 स्पेशल लीव पिटिशन देयर शैल बी अ स्टे of the operation High Court of the impugned order passed by the High Court for a period of 3 months least after 8 weeks. ये सुप्रीम कोर्ट रो ऑर्डर आसिला जो थे द एंटायर ऑपरेशन केम टू स्टैंड स्टिल. ये इतिहास से बिल 20/5/2022 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बेले जो बंद है एसएलपी फाइल है से केस पुणी उठिला मैडम केबे उठिला से सुप्रीम कोर्ट रे पुणी उठिला 23/1/2024 रे जस्ट बिफोर this government came into power. So what was the pronouncement? What was the referendum? Akumade apan janiba darkar. The referendum was heard Mr. K.K. Venugopal, learned senior counsel, appearing for the applicant, that is state of Odisha. The learned counsel would advert to the prayer in IA 185450/2023 to say that the interim order passed by this court on 20/5/2022, 28/5/22, staying the operation of the impugned High Court judgment dismissing the writ petition should not stand in the way of the state government filling up the available vacancies of the teachers in the state universities through the Odisha Public Service Commission. This is not my saying. This is the pronouncement of the Supreme Court of India. एवं सेतिक बेले कौन है पुणी तक बड़ भाई बाहरी पड़े से बड़ भाई आसिले सी कौन कहले आमको आ 10 दिन समय दि जाऊ आम कार्यक्रमटा करूँ मन रखु टाइमिंग केतबेले जनवरी मासरे एवं 10 दिन नेबा कार्यक्रम करी आज जाके करिले नहीं तो बड़ भाई तो पाखक सान भाई जाइले पेपर आम पढ़ी कौन है कि गृह को तो जनइले नहीं तुम एत लंबा स्पीच रे ना मुझे नेगोशिएट करके आसिली इन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट यू आर साइलेंट ऑन इट व्हाइल गिविंग आंसर प्लीज revert back to your averments एवं आपर कौन है सर तेणुक समथिंग इज सब जुडिस इन द अपेक्स कोर्ट इन द कंट्री से अवस्था भितर ये गोटे नुआ बिल आनिले जहाँ को नहीं आनी पारे नहीं सो द पोजिशन ऑफ लॉ एठी कौन आई वांट टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर इन चार्ज. The fundamental question I want to ask, can this bill be introduced in the Legislative Assembly?
when something is stayed by the Supreme Court of India? Have you taken the permission of the Supreme Court of India that we want to negate the provisions? Huh? And pen and light sub judice jota achi. This question arises